हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। इसी बीच आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमारा जो 64 दिनों का महा मैराथन जीके सीरीज का क्लास का ये 9वां क्लास आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं। आज का जो क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2024 के पेपर में यहाँ से कुछ सवाल देखने को मिले हैं, है ना। आज का टॉपिक का नाम है अंतरिक्ष यान, है ना, और प्रक्षेपण यान के बारे में जानना, है ना। तो आइए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में अवश्य वीडियोस को शेयर करिए, ताकि वो भी प्रॉपर तरीके से एक डेडिकेटेड होकर के तैयारी कर सके। देखिए, जो बच्चे हमारे साथ अभी तक से टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को प्रॉपर PDF दिया जाता है। आप दोस्तों इस क्लास को आप हमारे टोटल लर्निंग के मोबाइल ऐप पे भी देख सकते हैं, फ्री क्लासेस के अंदर, है ना। फ्री क्लासेस है, वहाँ पे जा कर के आप, है ना, जीके का 64 दिनों का महामैराथन का बैच है, आप वहाँ पे इनरोल कर लीजिए। कोई पैसा नहीं है, फ्री में इनरोल होगा, बाय नाउ 0 रुपीज़ होगा। वहाँ पे आप इनरोल करके आप चीज़ों का PDF और वहीं ऐप पे भी क्लास देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर लिस्ट वाइज आपको मिल जाएगा। और प्रतिदिन जो हमारे इस चैनल पे क्लासेस चलती है वो आपके लिए मंडे टू, है ना, सैटरडे 8 बजे चलता है, यानी कि सोमवार से लेकर के शनिवार। जैसे कि आज शनिवार है तो आज जरूर आपको 8 बजे क्लासेस मिलेंगी, तो 8 बजे जरूर ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को संडे को 3 बजे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चलाया जाता है ना, जो कि कल होगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आपके बीच में। आज हमारा पहले इसरो को समझेंगे, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा भारतीय का, है ना, भारत का जो रिसर्च सेंटर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, है ना। देखिए, इसरो को हिंदी में हम लोग प्रॉपर नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना बाबू 15 अगस्त 1969 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसरो की स्थापना कब की गई, तो 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बंगलौर में है और इसके प्रथम अध्यक्ष, इसरो के प्रथम अध्यक्ष या मुख्य जो थे विक्रम साराभाई, है ना, विक्रम साराभाई थे, ठीक है। आगे, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है, क्योंकि इन्होंने ही नींव रखा था, है ना, भारत में। आगे अगर बात करेंगे तो अगला है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, जो है हैदराबाद में है। फिर से एक बार, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है वह हैदराबाद में। एग्जाम में आया हुआ था, कैसा सवाल था अभी हम बताएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और यहाँ क्या पूछा था? राष्ट्रीय, ठीक है, और यहाँ पे भारतीय है। अच्छा, अगला सवाल है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई, है ना, साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको VSSC शॉर्ट फॉर्म है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए, यहाँ से सवाल आया हुआ था आपके एग्जाम में, यहाँ से सवाल आया था कि श्री हरिकोटा, है ना, जैसे पूछा हुआ था कि श्री हरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है। यह सवाल था कि श्री हरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो श्री हरिकोटा किसके लिए है? तो अंतरिक्ष में यान भेजने के लिए। देखिए लिखा हुआ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी अंतरिक्ष केंद्र के लिए फेमस है। स्थित है कहाँ? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से क्या होता है? श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाता है किसी भी ग्रह, उपग्रह को, है ना, उपग्रह वगैरह को, सैटेलाइट को, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करेंगे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो कहाँ है? अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। नासा का संगठन, देखिए नासा का गठन जो हुआ था 1958 को, है ना, मुख्यालय जो कि वाशिंगटन DC में है। नासा जो अमेरिका का है, अमेरिका का स्पेस सेंटर है ना। स्पेस एजेंसियां जैसे नासा अमेरिका का है, जेक्सा जापान का है, फिर देखिए CNSA, क्या कहें इसको? साना का दें, संसा, है ना, संसा कह सकते हैं, चीन, है ना। ISA इजराइल का, CNSA चीन का, है ना। फिर देखिए रोसकॉमोस जो है रूस का, है ना। फिर क्या है? सुपर कोक पाकिस्तान का, ABE ब्राजील का, है ना। अपने अपने देश के नाम पे है इनका, ठीक है, जैसे हमारा इसरो है ना। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह, यानी भारत के द्वारा जो छोड़ा गया प्रथम भारतीय उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट, जो कि कब
19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। हमारा उस समय नहीं था, श्रीहरिकोटा हमारे पास नहीं था, तो हम लोगों ने पहला आर्यभट्ट जो था 19 अप्रैल 1975 को रूस के मदद से हमने उसको भेजा था। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में निर्मित, है ना, भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित, यानी भारत में बनाया गया और भारत से ही उसको ऊपर भेजा गया, है ना। तो भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी S1, है ना, RS1 रोहिणी 1 कह सकते हैं, है ना। अगला है भारत का पहला मौसम उपग्रह, तो कल्पना 1, इसका पुराना नाम क्या है, मैटसेट। क्या नाम है इनका, मैटसेट, यानी मैटर को सेट कर देगा ये, है ना, कि कौन सा मौसम आने वाला है। अच्छा, भारत का प्रथम संचार उपग्रह, भारत का प्रथम संचार उपग्रह के नाम पे कौन है, एप्पल, ठीक है, एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्र मिशन, चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान पहला, ठीक है, भारत का पहला मिशन था जिसको ये क्या कराया था, है ना, लैंड, यानी कि क्या क्या बम विस्फोट कराया गया था डायरेक्टली, है ना। अगला है पहला पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह EO, है ना, EOS 03। अगला है दोस्तों भारत का पहला सौर मिशन, है ना, भारत का पहला सौर मिशन, यानी कि सूर्य ग्रह पे आपको पता है आदित्य L1 है, जो कि सौर मिशन है, पृथ्वी सौर मिशन भारत का क्या है बाबू, भारत का सौर मिशन है, यानी सूरज पे भेजा जाएगा इसको, है ना। क्या है, सौर मिशन क्या है, L1। आगे बात करते हैं, अगला है SLV का पूरा नाम क्या है, SLV आप सुने होंगे, SLV होता है PS, है ना, ASLV, SSLV, PSLV, है ना। आगे देखिए SLV क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, आपको नाम से क्लियर हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, लॉन्च करने वाला। ASLV का पूरा रूप देखिए क्या है, एग्रीमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नाम से प्रॉपर आपको क्लियर होगा कि कौन किसके लिए, स्मॉल के लिए कौन सा होगा, SSLV, है ना, ASLV, है ना, और SLV। इसी के साथ PSLV है, एक है PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, ठीक है। GSLV, देखो कितने सारे लॉन्चिंग वाले हैं, भारत में बना हुआ है। GSLV का पूरा नाम देखो, जियो, है ना, साइनो, क्या है, जियो साइन कोरोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, GSLV। SLV-3 भारत का प्रथम, है ना, SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था, है ना, क्या है दोस्तों, SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS1 है ना। आगे बात करते हैं, अगला है दोस्तों 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था, है ना। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था, किसको, रोहिणी, है ना, RS1 को, रोहिणी RS1 को, है ना, SLV-3 के माध्यम से 18 जुलाई 1980 को भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम जो है वर्क हाउस है, क्या है, PSLV का अन्य नाम क्या है, वर्क हाउस है। अगला है दोस्तों GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। जो हम लोग GSLV देख रहे हैं, कहाँ गया भाई, GSLV कहाँ था, हाँ ये GSLV जो है, इससे हम अधिक भार वाला उपकरण को, है ना, अधिक भार वाले उपग्रहों को हम लोग भेजते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही था, है ना, इतना ही था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। 2024 में आपको पता है ये सतीश धवन से आया होता, क्यों फेमस है, तो भाई अंतरिक्ष यान के लिए, वहां से उपग्रहों को छोड़ा जाता है, इसके लिए फेमस है। तो ऑप्शन भी कुछ वैसा ही था, लगाने लायक था। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।